हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड आसान है विद अनुज सर। स्टूडेंट, जावा के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग जो है लूप को डिस्कस करेंगे। लूप क्या होते हैं, उन्हें प्रोग्राम में हम कैसे यूज़ करते हैं और लूप की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो क्या कहते हैं कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो है ऑपरेटर डिस्कस किए थे। स्टूडेंट्स, अगर आपने वो वीडियो स्किप कर दिया है तो प्लीज़ मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि ऑपरेटर प्रोग्रामिंग का बेस होते हैं। अगर आप पहली बार कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, आपको प्रायर नॉलेज नहीं है ऑपरेटर्स की, तो प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लूप को हम लोग कैसे प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। चलिए हम लोग लूप को डिस्कस करते हैं। लूप होता क्या है, एक आपको हम सिचुएशन देते हैं, हम आपसे कहते हैं कि आप 100 टाइम किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करिए, तो आप system.out.println मतलब लिखने में लग जाएंगे और आप 100 टाइम्स उस कोड को लिखने में टाइम वेस्ट अपना कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, प्रोग्राम की जो कॉम्प्लेक्सिटी वो काफ़ी बढ़ जाएगी और प्रोग्राम की रीडेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बहुत लो हो जाएगी। अगर कहीं बग भी आती है तो आप उसको फाइंड आउट करने में काफ़ी टाइम लेंगे। तो इसीलिए अगर आपको कोई चीज़ बार बार एग्जीक्यूट करवानी है तो आप उसको क्या करते हैं, आप उसके लिए आप लूप का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, लूप का यूज़ करते हैं। तो लूप क्या होते हैं, लूप हम लोग अपने प्रोग्राम में किसी ब्लॉक ऑफ कोड को मेनी टाइम्स या सेवरल टाइम्स एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बार बार रिपीट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हम लोग लूप का यूज़ करते हैं। एक कंडीशन दे देते हैं कि जब तक कंडीशन ये ट्रू है तब तक हमारा लूप चलता रहे, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाए वैसे ही लूप के क्या हो जाए, बाहर आ जाए। एक सिचुएशन देता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि आप 5 टाइम्स काउंट करिए, तो आप 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैंने आपको एक सिचुएशन दे रखी है, आपको 5 टाइम्स तक ही काउंट करना है, यानी आप 6 टाइम तक काउंट, जैसे ही 6 बोलेंगे, मैंने आपको तो 5 टाइम्स कहा था, आप वहीं पे क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। जैसे ही 6 हो जाएगा वैसे ही आप क्या हो जाएगा, आप लूप के क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं, लूप का यूज़ करते हैं। जावा में लूप क्या कहते हैं, कई टाइप के होते हैं, जैसे फॉर लूप हो गया, डिस्कस करेंगे इसको भी। वाइल लूप हो गया, इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, डू वाइल हो गया, और उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, जो फॉर का इन्हेंस्ड वर्जन है वो फॉर ईच हो गया। ये बेसिकली एरेज वगैरह के साथ में यूज़ करते हैं। जब कलेक्टिव हमारे पास डेटा होता है तब हम लोग फॉर ईच का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है वाइल लूप को पढ़ते हैं। तो वाइल लूप, पहले हम लोग वाइल लूप से स्टार्ट करें। देखिए इसका सिंटेक्स क्या है। देखिए वाइल लूप का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हम लोग को पहले से नहीं पता है कि लूप कितने टाइम चलेगा। ठीक है, आइटरेशन जब हमें अननोन होता है तब हमें किसका यूज़ करते हैं, वाइल लूप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स क्या दे रखा है, वाइल दे रखा है, हम लोग कंडीशन दे देंगे और जो आपको ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करवाना है वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको करके देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो आइए चलते हैं, हम लोग अपने टेक्स्ट एडिटर में आ जाते हैं। तो हम लोग सबलाइम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे सबलाइम लिखते हैं। यहाँ पे सबलाइम हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे आते हैं यहाँ पे अपने फोल्डर को यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आएंगे, हम लोग ओपन फोल्डर करते हैं। यहाँ से ओपन फोल्डर में आएंगे, हमारे फोल्डर का नाम क्या है, जावा टूट नाम है। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट फोल्डर करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फाइल कर लेते हैं। ठीक है, जिसका नाम हम लोग यहाँ पे Ctrl+S से सेव कर देते हैं और नाम दे देते हैं इसको हम लोग लूप दे देते हैं। क्या देते हैं, लूप। हाँ, यहाँ पे हम लोग डेमो लूप लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, डेमो लूप डॉट, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, जावा लिख देते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, क्लास क्रिएट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, डेमो। क्या लिख देते हैं, डेमो, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, लूप। ये हमारी क्लास हो गई। अब आते हैं यहाँ पे, हम लोग क्या करते हैं, मेन मेथड लिखते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, स्ट्रिंग आर्क्स। ठीक है, ये हम लोग मेन मेथड को यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ओपन करते हैं। अब मान लीजिए जैसे कि हमको क्या करना है, हमको एक मैसेज है वो मतलब 5 टाइम्स को हम प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको बताना होगा कि आप कहाँ से शुरू करना चाहते हैं। जैसे आपने बोला कि हम 1 से लेके क्या करते हैं 5 टाइम्स तक, तो एक इनिशियलाइजेशन होगा, आपको कहाँ से शुरू करना है। 1 पे आपको जो है शुरू करना और 5 पे क्या करना है, एंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर देते हैं। हम लोग int i = यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 कर देंगे यहाँ पे। अब हमारा इनिशियलाइजेशन हो चुका है, ये फर्स्ट टाइम होता है, ये पहली बार इनिशियलाइजेशन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं वाइल पे आते हैं। तो वाइल लूप लेते हैं यहाँ से,
हम लोग जो यहाँ पे कंडीशन देते हैं, हमको लूप कब तक चलाना है, यहाँ पे कंडीशन देना पड़ेगा i इज़ लेस देन और इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दे देंगे 5 दे देंगे। यानी लूप तब तक चले जब तक कि i हमारा क्या है 5 से छोटा और उसके ठीक है बराबर है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, ब्लॉक कोड बनाते हैं यहाँ पे सिस्टम, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे मैसेज दे देते हैं जावा दे देते हैं। क्या दे देते हैं, जावा। इसको यहाँ पे आते हैं, क्लोज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे i इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे i प्लस क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग 1 कर देंगे। अब आते हैं, समझते हैं इस चीज़ को, समझते हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पे देखिए, अब लूप कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है वो उसको समझते हैं। यहाँ पे i की वैल्यू क्या दे रखी, 1 दे रखी है। ठीक है, पहले यहाँ पे कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। तो यहाँ पे देखिए i इज लेस देन और इज इक्वल टू 5, कंडीशन अभी क्या है, ट्रू है। यानी जो 1 है ये i है हमारा, 5 से क्या है छोटा है, तो ये एग्जीक्यूट करेगा। ये एग्जीक्यूट करने के बाद अगले स्टेटमेंट पे आएगा, i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। अभी i की वैल्यू 1 है, इसमें 1 और ऐड कर दे तो हमारे पास i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर से यहाँ पे आएंगे हम लोग, यहाँ पे 2। अब ये हमने बताया था इनिशियलाइजेशन फर्स्ट टाइम होगा। अब हम लोग i की वैल्यू यहाँ पे क्या हो चुकी है, 2, यानी हर जगह i की वैल्यू को हम लोग ने यहाँ पे क्या कर दिया, अपडेट कर दिया है। अब i की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। फिर से जावा को प्रिंट करेगा, फिर i की वैल्यू को वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम लोग, i प्लस 1, तो पहले 2 थी, अब यहाँ पे क्या हो गई, 3 हो गई। फिर से ये कंडीशन टेस्ट होगी, 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो ये क्या करेगा, फिर से प्रिंट कर देगा। अब 3 में क्या, i की वैल्यू 3 है, तो 3 में फिर से 1 ऐड कर देगा। अब i की वैल्यू कितनी हो गई, 4, तो 4 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो रही, ट्रू हो रही, तो फिर से क्या करेगा, 4 टाइम जावा प्रिंट करेगा। फिर से i की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 में 1 और ऐड होगा, कितना होगा 5, यानी i की वैल्यू कितनी हो गई, 5 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो क्या प्रिंट करेगा, जावा प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे 5 और प्लस 1 कितना हो गया, 6। क्या अब टेस्ट करते हैं, क्या जो है 6 वो जो है 5 से छोटा है, नहीं, कंडीशन क्या हो गई, वो फॉल्स हो गई। तो अब ये क्या करेगा, ये लूप के क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करा दूँ। ठीक है, यहाँ पे एक सिस्टम डॉट आउट डॉट, यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करा दूँ, एक println कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ एंड आउट ऑफ लूप। यहाँ पे क्या कर देता हूँ, आउट ऑफ लूप। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को आते हैं, रन करते हैं। तो हम लोग विंडो प्लस आर करेंगे, यहाँ पे cmd करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेंगे प्रोग्राम को रन कराने के लिए। तो यहाँ पे आते हैं cd करके, पहले हम लोग क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे आते हैं, cd करके हम लोग यहाँ पे जावा टूट में आते हैं। अब प्रोग्राम का नाम क्या है, डेमो, और क्या है, लूप, डॉट क्या लगाएंगे, जावा लगाएंगे। आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। ठीक है, नो क्लास डिक्लेयर, देखते हैं यहाँ पे डेमो लूप, प्रोग्राम का नाम क्या है हमारा, पहले देख लेते हैं, डेमो लूप डॉट जावा। ठीक तो है, क्लास। इसको एक बार क्या करते हैं हम लोग, फिर से जरा यहाँ पे सेव करते हैं, जरा कंट्रोल एस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेमो लूप लिया हुआ है, यहाँ पे भी डेमो लूप लिया हुआ है। तो एक बार हम लोग डेस्कटॉप पे आते हैं, जरा देखते हैं हमारा प्रोग्राम की लोकेशन कहाँ पर है। डेस्कटॉप में आते हैं, यहाँ पे जावा टूट और भी देखें। ठीक है, यहाँ पे सही तो है, सेव करते हैं यहाँ पे फिर से जरा एग्जीक्यूट करवाते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ से ये देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जावा यहाँ पे क्या कर रहा है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम और फिफ्थ टाइम प्रिंट कर रहा है। इसके बाद जो इसके बाद वाला स्टेटमेंट है, यानी इसके बाद वाला स्टेटमेंट यहाँ पे है, वो देखिए यहाँ पे क्या है, आउट ऑफ लूप। यानी कहने का मतलब क्या है, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये प्रिंट कर रहा है। अदरवाइज यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे ले जा रहा है हमें। यानी जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक इस ब्लॉक में वो रहेगा, जैसे कंडीशन फॉल्स होगा वो क्या हो जाएगा, वो इसके बाहर आ जाएगा और कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। एक बार फिर से हम लोग इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। यहाँ पे जावा सी करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, जावा, ठीक है, एग्जीक्यूट करवाते हैं। देखिए यहाँ पे प्रिंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, और यहाँ पे क्या बता दिया है, आउट ऑफ लूप, यानी लूप के वो क्या हो गया है, बाहर आ गया है। अब समझ लीजिए जैसे आपको क्या करना है, आपको 1 प्रिंट करना है, 1 to 5 नंबर प्रिंट करना है, कुछ नहीं करना है हमें। यहाँ पे हम लोग सिर्फ आई की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कराएंगे और यहाँ पे कंट्रोल एस देते हैं और जाके सेव कराते हैं। इस पर एक बार और इसको जरा रन कराते हैं हम लोग, इसको एक बार और रन कराएंगे। जावा सी यहाँ पे लिखते हैं डेमो
लूप डॉट यहाँ पे क्या करेंगे, जावा करेंगे। फिर यहाँ पे आते हैं जावा डेमो लूप करते हैं। अब देखिए 1 to 5 यहाँ पे नंबर इसने क्या कर दिए हैं, प्रिंट कर दिए हैं। ठीक है, वही कंसेप्ट है कि आई की वैल्यू 1 है तो टेस्ट करेगा क्या आई की वैल्यू 5 से छोटी है, बिल्कुल छोटी है, तो क्या प्रिंट करेगा, आई को प्रिंट करेगा। आई में क्या स्टोर है 1। फिर आई की वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे यहाँ पे, यानी +1 ऐड कर देंगे, आई की वैल्यू 2 हो गई। अब यहाँ पे 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन 2 है तो आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा। आई की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्रिंट हो जाएगा। आई की वैल्यू में और ऐड हो जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब फिर से कंडीशन टेस्ट होगी, 3 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो रही है, तो फिर से ये क्या करेगा, यहाँ पे आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा। कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कंडीशन जब तक कि ये ट्रू है। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी वैसे ही लूप के वहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यानी वो प्रोग्राम के यानी लूप के बाहर के स्टेटमेंट को वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। चलिए हम लोग एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं आपको क्या करता हूँ कि एक किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करके इसी में ही दिखाता हूँ कि वाइल लूप की हेल्प से हम लोग जो है किसी भी नंबर किसी भी टेबल को कैसे हम लोग प्रिंट करेंगे। तो चलिए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे इसी प्रोग्राम में या एक और नया प्रोग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको Ctrl+S करके सेव कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग नाम दे देंगे। ठीक है, टेबल डॉट यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, जावा कर दूंगा। यहाँ पे टेबल डॉट जावा कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इम्पोर्ट करा लेते हैं, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक्ट, यहाँ पे ये इंपोर्ट करा लिया, क्योंकि हम लोग कोई नंबर इनपुट लेंगे तो हम लोग वहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के वहाँ पे हम लोग किसी नंबर को इनपुट कराएंगे। तो यहाँ पे क्लास बनाते हैं, यहाँ पे तो क्लास ले लिया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेबल, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, टेबल लिखते हैं। यहाँ से ये टेबल लिखा, आते हैं यहाँ पे इसको है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं स्ट्रिंग, यहाँ पे क्या करते हैं आस्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं और फिर इसको हम लोग यहाँ पे आएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास करेंगे सिस्टम डॉट, हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, इन कर देंगे। अब आते एक मैसेज देते हैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट, यहाँ पे क्या करेंगे println, प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लिख देते हैं एंटर एनी नंबर। अब इसको रीड करा लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं INT ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, INT n इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं SC डॉट, यहाँ पे क्या कर देंगे नेक्स्ट, यहाँ पे क्या कर देंगे INT कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब हमको क्या करना है, अब हमको लूप की हेल्प से हमको क्या करना है, टेबल प्रिंट कराना है। तो अगर स्टूडेंट्स, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है कि जो आप टेबल प्रिंट कराएंगे, ठीक है, तो वो कितने टाइम्स चलेगा, मतलब टेबल कितने से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है। तो टेबल हमारा 1 से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पे होता है 10, तो हमको लूप कितने टाइम चलाना पड़ेगा, 10 टाइम लूप को हमको चलाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे INT क्या ले लेंगे, आई ले लेंगे, जिसकी वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे 1 कर देंगे। अब वाइल का लूप चलाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कंडीशन देते हैं, लूप कब तक चलना चाहिए, हमको 10 टाइम्स तक लूप चलाना है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ऐसी कंडीशन रखी है, i इज लेस देन इज इक्वल टू 10, यानी जब तक i छोटा है 10 से बराबर है तब तक लूप चलेगा। जैसे ही i की वैल्यू 10 से बड़ी हो गई वैसे वो लूप से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। हमें करना क्या है, हमें टेबल प्रिंट कराना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे t लेते हैं इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे INT हम लोग क्या लेते हैं, t लेते हैं, t और इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे n इंटू यहाँ पे क्या कर देंगे, i कर देंगे, क्या कर देंगे i। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, अब थोड़ा सा हमको थोड़ा फॉर्मेट में प्रिंट कराना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिस्टम, यहाँ पे क्या करेंगे सिस्टम डॉट आउट, यहाँ पे क्या लिखते हैं println लिखते हैं या प्रिंट लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें जो है फॉर्मेट में कैसे प्रिंट, पहले मैं ऐसे प्रिंट करा के आपको दिखा दूँ, t की वैल्यू को प्रिंट कराऊँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या कर दूँ i इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर दूँ, या i प्लस प्लस कर दीजिए, जैसे कि हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ा था। तो ये भी वही सेम काम करेगा, एक वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, i प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर सकते हैं 1 कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए हम लोग इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, देखते हैं यहाँ पे। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग इसको सेव कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग पहले CLS कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जावा सी लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग टेबल डॉट यहाँ पे क्या दे देंगे, प्रोग्राम का नाम यानी क्लास का नाम क्या है, यहाँ पे टेबल है और यहाँ पे जावा कर देंगे। यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है जावा। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल डॉट यहाँ पे क्या लिख देंगे, जावा लिख देंगे। अब यहाँ पे कोई नंबर पूछ रहा है तो नंबर हमने यहाँ पे 5 इनपुट दिया, तो यहाँ पे देखिए 5 एक ही लाइन में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इधर आते हैं हम लोग प्रोग्राम में और यहाँ पे हम लोग को, और यहाँ पे हाँ यहाँ पे आएंगे हम लोग, थोड़ा सा प्रिंट एलन लगा देते हैं ताकि आउटपुट जो है, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ प्रिंट एलन, ठीक है। अब यहाँ पे सेव करते, फिर से आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं तो एंटर ए नंबर, अब की हम लोग 6 का टेबल प्रिंट कराते हैं, तो देखिए यहाँ पे 6 का टेबल यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, ठीक है। चलिए यार इसको देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आई की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू हो रही है। मान लीजिए आपने यहाँ पे 6 एंटर किया था, तो 6 × 1 कितना हो गया, 6 हो गया, तो टी में क्या स्टोर करेगा, 6 क्या प्रिंट कर देगा, टी की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अब आई की वैल्यू में हम लोग एक और इंक्रीमेंट कर देंगे, आई की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू हो रही है, तो एन की वैल्यू 6 और आई की वैल्यू 2 है, तो 6 × 2 कितना हो गया, 12 हो गया, तो टी में क्या स्टोर कर देगा, 12, तो यह क्या प्रिंट करेगा, 12। इसी तरह यहाँ पे 3 वैल्यू हो जाएगी, 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू हो रही है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, 6 × 3 कर देगा और टी में क्या स्टोर कर देगा, 18, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, 18। तो ये 10 टाइम्स चलेगा और इसी टास्क को वो क्या करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा, क्या करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। अब जरा हम लोग जरा इसको फॉर्मेट में प्रिंट करके जरा एक बार देखते हैं यहाँ पे, तो फॉर्मेट में कैसे प्रिंट होगा। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एन चाहिए, ठीक है, एन हमने ले लिया। उसके बाद हम लोग कॉन्कैटिनेशन यूज़ करते हैं, एन के बाद हमको क्या क्या चाहिए, स्टार चाहिए यहाँ पे, तो स्टार हम लोग ले लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे यहाँ पे, फिर से क्या लगाते हैं, प्लस लगाएंगे, ठीक है। तो एन इंटू यहाँ पे अब हमारे पास में क्या है, आई है, क्या है, आई, तो हम लोग आई को यहाँ पे लिख लेंगे। फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ पे डबल कोट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डबल कोट, और यहाँ पे इज इक्वल टू देंगे। उसके बाद प्लस दे के हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे टी की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे, क्या प्रिंट कराएंगे, टी की वैल्यू को हम लोग प्रिंट करा देंगे। इसको सेव करते हैं, आते हैं इसको रन कराते हैं। पहले मैं CLS कर देता हूँ एक बार और, यहाँ पे CLS कर दिया, जैसे हमें प्रिंट कराना है, एग्जीक्यूट हो गया। आते हैं यहाँ पे जावा, प्रोग्राम को क्या करते हैं, रन कराते हैं। यहाँ पे एंटर नंबर पूछ रहा है तो 5 का टेबल प्रिंट कराते हैं, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट में प्रिंट होके आ गया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है 5 का टेबल प्रिंट करा सकते हैं। कैसे प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे देखिए एन की वैल्यू क्या 5 है, कॉन्कैटिनेट किया, क्या स्टार, यहाँ पे स्टार क्यों किया, एज ए कैरेक्टर डबल कोट में ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आई की वैल्यू आ रही है, यानी देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 2 3 है, तो यहाँ पे ये 1 2 3 लाएगा। प्लस हमें क्या चाहिए, इज इक्वल टू का साइन चाहिए, ये भी एक कैरेक्टर सिंबल है, तो ये ले लिया। और हमारा फाइनल रिजल्ट किस में स्टोर हो रहा है, टी में। तो इस तरह से आप फॉर्मेट करके क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वाइल लूप का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या बढ़ते हैं आगे, दूसरे लूप की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे लूप को हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, हम लोग फॉर लूप को देखते हैं। क्या देखते हैं, फॉर लूप। फॉर लूप का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमें पहले से ही पता हो कि आइटरेशन कितने टाइम तक चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा ये एफिशिएंट लूप माना जाता है। तो एफिशिएंट लूप क्या है, इसमें नंबर ऑफ लाइंस क्या हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती हैं, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें, जहाँ पे फॉर लूप का प्रोग्राम 2 या 3 लाइन में बन जाएगा, वहीं वाइल का जो प्रोग्राम है वो 7-8 लाइन तक जा सकता है, ठीक है। इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बहुत कम हो जाती है, ठीक है। और प्रोग्राम की रीडेबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये लूप का पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड वाइल लूप, तो आप ये बताएंगे वाइल लूप में आइटरेशन अननोन होते हैं, जबकि फॉर लूप में आइटरेशन क्या होते हैं, पहले से हमें पता होता है कितने टाइम लूप चलने वाला है यहाँ पे। तो देखिए इसका सिंटेक्स देखिए, तो वहाँ पे देखिए वाइल लूप में क्या करना पड़ रहा था, इनिशियलाइजेशन हमको ऊपर करना पड़ रहा था, कंडीशन देनी पड़ रही थी, फिर हमें क्या करना पड़ रहा था, अपडेट करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे देखिए 3 लाइनें ये क्या हो रही थी, एक्स्ट्रा हो रही थी। लेकिन फॉर लूप में ये सब क्या होता है, एक ही लाइन में हो जाता है, और यहाँ पे हमारा क्या रहता है, कोड रहता है। तो चलिए हम लोग जरा प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे फॉर से यहाँ पे आते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं। तो यहाँ पे क्लास बनाई, पहले इसको सेव कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे दे देता हूँ डेमो फॉर, दे देता हूँ, क्या देता हूँ, डेमो फॉर डॉट, यहाँ पे क्या देता हूँ, जावा लिख देता हूँ। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम का नाम देता हूँ डेमो फॉर, ठीक है। यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मेन मेथड लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक, यहाँ पे क्या करते हैं, वॉइड
और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग मेन लेते हैं, यहाँ पे मेन यहाँ पे लेते हैं। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्ट्रिंग देते हैं आर्क्स, यहाँ पे आर्क्स लिया और यहाँ पे आके हम लोग मेन मेथड को क्रिएट करते हैं, यहाँ पे ओपन करते हैं। अब फॉर लूप पे हमको मान लीजिए 1 से लेकर 1 to 10 नंबर प्रिंट करने हैं, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे फॉर लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इनिशियलाइजेशन काउंटर लगाते हैं। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन काउंटर क्या होता है कि लूप हमारा कहाँ से चलेगा, तो हम लोग INT यहाँ पे लिख देते हैं आई और इज इक्वल टू 1। देखिए ये फर्स्ट टाइम ही होता है, ये इनिशियलाइजेशन क्या होता है, ये फर्स्ट टाइम ही हमारे पास में होता है। फिर सेपरेटर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेमी कोलन लगा देंगे। उसके बाद आई इज लेस देन और इज इक्वल टू हम लोग कहाँ तक ले जाएंगे, इसको 10 तक ले जाएंगे। और अपडेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे। और यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट एलन कर देंगे। और यहाँ पे किसकी वैल्यू को प्रिंट करा देंगे, आई की वैल्यू को हम लोग प्रिंट करा देंगे। आते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ से सेव करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल एस कर दिया। आते हैं हम लोग अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, यहाँ पे पहले हम लोग CLS कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जावा सी लिखते हैं और यहाँ पे क्या कहते हैं डेमो, यहाँ पे क्या दे देंगे, फॉर डॉट यहाँ पे क्या कर देंगे, जावा कर देंगे। प्रोग्राम एग्जीक्यूट जावा डेमो और यहाँ पे क्या कर देंगे, फॉर कर देंगे। ये देखिए ये 1 to 10 नंबर प्रिंट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो जरा मैं कंपेयर करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको मैं वाइल लूप में ले जाऊँ तो देखिए यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो रहा है, कंडीशन टेस्ट हो रही है, स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है और फिर हम लोग वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन फॉर लूप में जब हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे एक ही लाइन में सब कुछ हो गया है। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हुआ, ये फर्स्ट टाइम होता है, ठीक है, बार बार नहीं होता इनिशियलाइजेशन, ये फर्स्ट टाइम है। फिर उसके बाद कंडीशन टेस्ट हो रही है, कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा। और ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट। तो जब वैल्यू यूज़ हो जाएगी उसके बाद इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। तो इसने वैल्यू को 2 कर दिया है, तो 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, फिर से 2 की वैल्यू प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पे 3 कर देगा तो 3 की वैल्यू को टेस्ट करेगा, 3 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, तो ये क्या करेगा, 3 की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। और ये तब तक प्रिंट करेगा जब तक कि कंडीशन हमारी ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पहले से आइटरेशन यहाँ पे नोन है, जबकि फॉर लूप में, जबकि वाइल लूप में ऐसा नहीं है, आइटरेशन हमारे पास अननोन होते हैं कि लूप कितने टाइम चलेगा। तो यहाँ पे ये 10 टाइम्स को ही लूप को क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, अब हम लोग करते हैं क्या है, अब हम लोग जरा एक प्रोग्राम देखते हैं फॉर लूप से, ठीक है, कि फॉर लूप से हम लोग किसी नंबर का फैक्टोरियल कैसे प्रिंट करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नया ले लेते हैं यहाँ पे और इसको हम लोग सेव कर देते हैं। यहाँ पे नाम दे देते हैं फैक्ट, यहाँ पे क्या दे देंगे, फैक्ट डॉट, यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, जावा कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जावा कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हाँ, क्लास एक बनाते हैं। क्लास का नाम हम लोग क्या रखेंगे, फैक्ट रख देते हैं, यही क्लास का नाम रखा है। तो हम लोग करते हैं यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग और यहाँ पे क्या कर देते हैं, आर्क्स कर देते हैं। हम लोग स्कैनर क्लास ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग पैकेज को यहाँ पे क्या करते हैं, इंपोर्ट कराते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यहाँ पे क्या कर देंगे, यूटिल डॉट यहाँ पे कर देंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, एस्ट्रिक और यहाँ पे सेमीकोलन। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मेन मेथड के अंदर आते हैं, हम लोग स्कैनर क्लास बनाते हैं। तो यहाँ पे स्कैनर क्लास SC इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू करते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्कैनर और यहाँ पे पैरामीटर पास करते हैं, सिस्टम डॉट इन कर देते हैं। ये इनपुट लेने के लिए है, एक मैसेज देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंट दे देंगे यहाँ पे एंटर एनी नंबर। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आएंगे, एंटर करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है n को रीड करते हैं। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, SC डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे क्या कर देंगे, INT। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अब हम लोग जो है क्या कहते हैं कि एक f नाम का वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग रिजल्ट स्टोर करेंगे। तो INT f इज इक्वल टू यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको आते हैं, अब लूप चलाते हैं यहाँ पे। तो फॉर हम लोग ने लिखा है यहाँ पे INT
यहाँ पे लिखेंगे i इज इक्वल टू, हम लोग क्या करते हैं 1 ले लेंगे और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे i इज लेस देन और इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे n कर देंगे यहाँ पे, और i को हम लोग क्या कर देंगे यहाँ से प्लस प्लस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको ब्लॉक बनाते हैं यहाँ पे। तो हमको करना क्या है यहाँ पे f इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर देंगे f इंटू, यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे i कर देंगे। अब आते हैं यहाँ से प्रिंट करा लेते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम, यहाँ पे क्या करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println। तो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग f की वैल्यू को पहले प्रिंट करा देते हैं, फिर फॉर्मेट करके मैं इसको प्रिंट कराऊंगा। यहाँ पे आते हैं, सेव करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आके कमांड प्रॉम्प्ट में आएंगे, पहले मैं इसको CLS कर देता हूँ, पूरा क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे जावा सी, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ फैक्ट लिखता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ फैक्ट डॉट यहाँ पे जावा कर देता हूँ। एंटर करते हैं यहाँ पे, प्रोग्राम एग्जीक्यूट, जावा करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं फैक्ट करते हैं। अब मान लीजिए आपको नंबर 5 का फैक्टोरियल चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 5 का फैक्टोरियल यहाँ पे आ रहा है। एक्चुअली में क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा अंडर, क्या है यहाँ पे क्या है, आते हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए क्या है, हम लोग ने लूप के बाहर ही इसको प्रिंट कराया है। एक्चुअली में हमको क्या करना है, इसको लूप के अंदर नहीं रखना है, वरना हर बार वो क्या करेगा। वैसे भी यहाँ पे समझाने के लिए बता दूं आपको, यहाँ पे देखिए आते हैं यहाँ पे देखिए, जब फर्स्ट टाइम लूप चला है तो उसने 1 प्रिंट किया, फिर 2 प्रिंट किया, 6 प्रिंट किया, 24, फिर फाइनल क्या प्रिंट किया 120 प्रिंट किया। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग ज़रा समझते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले f की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे ठीक है, इनिशियलाइज हुआ। यहाँ पे i की वैल्यू 1 है, चेक हो रहा है i इज लेस देन इज इक्वल टू n, कंडीशन ट्रू हो रही है, यहाँ पे छोटा है n से, 5 की वैल्यू i की वैल्यू 5 से छोटी है यहाँ पे। तो यहाँ पे करेगा f इंटू है, f की वैल्यू 1 है और i की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। तो f में क्या स्टोर हो गया 1। तो आप यहाँ पे देख लीजिए क्लियरली, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसने क्या किया है, फिर i की वैल्यू को यहाँ पे क्या करेगा, पोस्ट इंक्रीमेंट है, अब i की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे 2 कर दिया, 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो रही है। तो फिर इसने f में क्या था 1, तो 1 इंटू क्या कर दिया 2, तो f की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो यहाँ पे देखिए क्या प्रिंट कर रहा है 2 प्रिंट कर रहा है। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे i की वैल्यू 3 हो गई, 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन अभी भी ट्रू हो रही है। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 कर देगा, तो f की वैल्यू कितनी हो गई 6। तो यहाँ पे आप देखिए क्या आ रहा है 6 आ रहा है। उसके बाद i की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, तो 4 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन अभी भी ट्रू हो रही है। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे 4 इंटू 6 कर देगा, क्या हो जाएगा 24, यानी f की वैल्यू कितनी हो रही 24। यहाँ पे देखिए 24। फिर i की वैल्यू 5 हो गई, 5 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन अभी भी ट्रू हो रही है। तो ये अगर 24 इंटू 5 कितना 120 हो जाएगा, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके अंदर प्रिंट नहीं करेंगे, ठीक है, कंट्रोल X करते हैं इसको, हम लोग इसको बाहर प्रिंट करेंगे क्योंकि हमको फाइनल रिजल्ट चाहिए, वरना वो लूप में हर बारी क्या करेगा प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ, आके मैं सेव कराता हूँ कंट्रोल S। अब यहाँ पे आके इसको हम लोग क्या करते हैं रन कराते हैं यहाँ से, ये एग्जीक्यूट हो गया। अब आते हैं जावा फैक्ट, नंबर हम यहाँ 5 डालते हैं, तो अब यहाँ पे देखिए क्या प्रिंट कर रहा है 120, यहाँ पे फैक्टोरियल प्रिंट कर रहा है। अगर आप इसको फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहते हैं तो फॉर्मेट में आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये किसी भी नंबर का क्या है फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्राम है। इसी तरह से फ्रेंड्स बहुत सारे प्रोग्राम हैं आप जो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें कई यूज़फुल प्रोग्राम जो है वो डिस्कस भी करूंगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, हमारा डू वाइल लूप देखते हैं यहाँ पे। तो आते हैं हम लोग अपने नोट्स पे आते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या होता है, यहाँ पे आते हैं, द कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट एटलीस्ट 1। देखिए इसमें क्या हो रहा था, इन दोनों के केस में अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम में, यानी वाइल के कंडीशन में अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम में ही आपकी फेल हो गई, मतलब फॉल्स हो गई, तो लूप के बाहर आ जाएगा। लेकिन वहाँ पे जहाँ पे आपको एटलीस्ट वन बार लूप को आइट्रेट करना है, एटलीस्ट 1 टाइम आपको लूप चलाना है, तब आप वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे डू वाइल का आप क्या करेंगे यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आप डू करेंगे यानी स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद आप कंडीशन को यहाँ पे चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू हुई यहाँ पे तो ही ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये 1 टाइम प्रिंट करके वो लूप के क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अदरवाइज ट्रू है तो ये डू करेगा, जितनी बार कंडीशन चलेगी, जितनी बार कंडीशन ट्रू होगी उतनी बार डू करेगा, और जैसे कंडीशन फॉल्स होगी वो लूप के बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा डू वाइल है। इसका एप्लीकेशन वहाँ पर है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एटलीस्ट 1 टाइम जो है आपको जो है लूप को एग्जीक्यूट करवाना है। तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं अपने प्रोग्राम में, यहाँ पे आते हैं कंट्रोल N कर लेते हैं, यहाँ पे कंट्रोल N करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्लास बनाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्लास में डू वाइल डेमो देख लेते हैं। डू यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाइल लिख देते हैं, ठीक है, यही लिख देते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 1 to 10 नंबर प्रिंट कराने, पहले हम लोग मेन मेथड बनाएंगे। तो यहाँ पे पब्लिक, यहाँ पे क्या करेंगे, पब्लिक
स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग आर्क्स कर देंगे। यहाँ पे ये हो गया। मेन मेथड को ओपन करते हैं। सबसे पहले डू करते हैं हम लोग। यहाँ पे डू मान लीजिए आपको 1 to 10 नंबर प्रिंट कराने हैं, तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट दे देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे हम लोग किसकी वैल्यू प्रिंट करा लेंगे, यहाँ पे आई की वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे। यहाँ पे हम लोग आई को इनिशियलाइज कर देते हैं, int आई इज इक्वल टू यहाँ से 1। ठीक है, सेव करा लेते, पहले इसको हम लोग सेव करा लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, डू, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाइल डॉट, यहाँ पे क्या कर देंगे, जावा। प्रोग्राम सेव हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब वाइल में आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वाइल लिखेंगे, वाइल कंडीशन दे देंगे, आई इज लेस देन इज इक्वल टू 10 दे देते हैं, और यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन लगा देंगे। अब इस प्रोग्राम को आते हैं एग्जीक्यूट करते हैं, ये डू का, ये ठीक है। आते हैं सेव करते हैं। अब आते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आएंगे। पहले हम लोग इसको CLS कर देते हैं। क्या कर देते हैं, CLS। फिर आते हैं यहाँ पे जावा सी, और हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है, डू वाइल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डू, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाइल लिखेंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, जावा कर देंगे। क्या कर देंगे, जावा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे प्रिंटेड एक्सपेक्टेड, यहाँ पे क्या है, हम लोग ने लगाया यहाँ पे लगा देते हैं आके यहाँ पे, और हम लोग इसको क्या करते हैं, आई इज इक्वल टू आई प्लस प्लस कर देते हैं, इंक्रीमेंट कर देते हैं। यहाँ पे आके सेव करते हैं, आके प्रोग्राम को फिर से 1 टाइम एग्जीक्यूट करते हैं। प्रोग्राम एग्जीक्यूट, जावा लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डू, और साथ पे क्या लिखेंगे, वाइल। एंटर करते हैं। यहाँ पे देखिए 1 to 10 नंबर ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। अब हम लोग इसका एक प्रोग्राम देखते, यहाँ पे इसी में ही हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू 1 है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या करेगा, आई को प्रिंट करेगा। अभी ये इंक्रीमेंट नहीं करेगा, पहले चेक करेगा, आई इज लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 2 हो जाएगी, तो ये किसको प्रिंट करेगा, 2 को प्रिंट करेगा, 3 को प्रिंट करेगा। अब मान लीजिए जैसे हम कंडीशन यहाँ पे गलत दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या करते हैं, गलत दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे आते हैं प्रोग्राम में, यहाँ पे इसको रन कराते हैं पहले हम लोग। यहाँ पे आके ये देखिए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पे देखिए बंद कर रहा है, यानी कंडीशन फॉल्स होने पे एटलीस्ट 1 टाइम तो ये क्या कर रहा है, चल ही रहा है। क्या कर रहा है, चल रहा है। कंडीशन फॉल्स होने पे ये क्या करेगा, आगे वो स्टेटमेंट को कंटिन्यू नहीं करेगा, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ये एटलीस्ट 1 टाइम तो क्या करेगा, रन करेगा ही करेगा। तो डू वाइल का यूज़ हम लोग कब करेंगे, जहाँ पे आपको एटलीस्ट 1 टाइम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना हो, लूप को एग्जीक्यूट करवाना हो, स्टेटमेंट को प्रिंट कराना हो, तब वहाँ पे आप क्या करेंगे, डू वाइल का यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स से क्या कहते हैं कि इनके एप्लीकेशन अलग अलग हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस में इनका यूज़ करते हैं हम लोग। ज़रूरत सभी की पड़ती है, ऐसा नहीं कि वाइल यूज़ होता है, डू वाइल यूज़ होता है, ठीक है, फॉर लूप होता है। जैसे एरे जब हम लोग लूप यूज़ करते हैं, तो क्या कहते हैं, जब इंडेक्सिंग की बारी आती है तो मैं वाइल लूप को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ठीक है, उससे आसानी से भी हो जाता है, और इतना मतलब कहते हैं कि प्रोग्राम में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती है। फॉर के भी मतलब एडवांटेजेस हैं। नंबर ऑफ लाइंस को वो क्या कर देता है, कम कर देता है, टाइम को आपको क्या कर देता है, टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी कम कर देता है। तो उसके भी अलग अलग एडवांटेज हैं, यानी हर एक लूप का क्या है, अपना एक एडवांटेज है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, कंपैरिजन जरा करा लेते हैं। तो लूप के टाइप हैं फॉर का, व्हेन द नंबर ऑफ आइट्रेशन हमारे पास में क्या है, जब हमको पता है, जब भी जैसा कि डिस्कस किया। वाइल में हमें क्या होता है, पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद जो आइट्रेशन स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। फॉर में क्या है, पहले क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, उसके बाद जो है आइट्रेशन होता है। डू वाइल व्हेन द लूप मस्ट एंड, वहाँ पे होता है जहाँ पे लूप कम से कम एक बार चलना चाहिए, ठीक है। और ये फॉर जो इन्हेंस वर्जन है, किसका वर्जन है, ये जो क्या कहते हैं कि फॉर का जो इन्हेंस वर्जन है, ये नया है। तो ये इसका यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब हमारे पास कलेक्शन में डेटा होता है, यानी जब हम लोग एरेज के साथ में हम लोग मतलब प्रोग्रामिंग करते हैं, तब हम लोग जो है फॉर ईच लूप का हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे जैसे दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, 1 to 10 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए एरे दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या इसको मैं यहीं पे समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से हो क्या रहा है, तो जब एरे हम लोग यूज़ करेंगे तो हम लोग इस लूप का यूज़ भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्लास बना रखी है, और यहाँ पे हम थोड़ा जूम कर दूँ, यहाँ पे मैंने क्लास बना रखी है, और यहाँ पे हमने क्या कर रखा, मेन मेथड, और यहाँ पे हमने एक एरे ले। सिमिलर टाइप का जो डेटा होता है उसका कलेक्शन होता है। सिमिलर टाइप का मतलब क्या होता है, ये हमारा इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ठीक है। तो जावा या सी में जब मतलब एक ही टाइप के डेटा को हम लोग कलेक्शन में स्टोर करना होता है, तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं, एरे का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स आपको हम लोग बता दें, पाइथन में जब आप
पढ़ेंगे तो इसी चीज़ को लिस्ट में भी पढ़ेंगे। तो लिस्ट में हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग मल्टीपल टाइप के डेटा आइटम को स्टोर करा सकते हैं। लेकिन एरेज के साथ में क्या है कि जो डेटा आइटम है उनका जो डेटा है, मतलब डेटा टाइप है, वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इन सब का डेटा टाइप क्या है, बिल्कुल सेम है। अब इसको आइट्रेट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, तो जो यहाँ पे जो एरे का नाम क्या है वो नंबर्स है। तो ये क्या करेगा, फॉर लूप जो इनहेंस वर्जन है इसका, ठीक है, फॉर लूप जो है फॉर ईच है, ठीक है। फॉर ईच का जो इनहेंस वर्जन है वो क्या कहता है यहाँ पे, ठीक है, फॉर ईच यहाँ पे लगा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या है, नंबर्स में पहला जो इंडेक्स नंबर आएगा यानी 10 आएगा तो 10 किसको इनिशियलाइज हो जाएगा, नम को। तो हम लोग किसको प्रिंट कराएंगे, नम को। तो ये क्या प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पे यानी हर एक एलिमेंट पे जाएगा, ईच का मतलब क्या, हर एक एलिमेंट पे जाएगा और इसको असाइन कर देगा और आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से प्रिंट करा देंगे। फिर यहाँ पे 30 आएगा नंबर्स पे, यहाँ पे असाइन होगा। फिर ठीक है, 30 इसमें स्टोर किया जाएगा और फिर उसको यहाँ पे क्या किया जाएगा, प्रिंट किया जाएगा, ठीक है। फिर 40 आ जाएगा, 40 नंबर्स में, यानी 40 यहाँ पे नंबर्स, अगला जो नंबर है 40 है तो 40 को किस में स्टोर करेगा, नम में स्टोर करेगा और ये यहाँ पे ये क्या करेगा, नम की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो इसी तरह से फॉर ईच में क्या होगा, हर एक एलिमेंट पे जाएगा, वो ट्रैवर्सिंग करेगा, ठीक है, और क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को वो प्रिंट करेगा। तो फॉर ईच की यूज़ का हम लोग कब करते हैं, जब हमें क्या कहते हैं कलेक्शन में डेटा होता है, एरेज में डेटा होता है, तब हम लोग फॉर ईच लूप का क्या करेंगे, वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये एरेज जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये इसको काफ़ी डीप में भी पढ़ेंगे और इसी लूप का हम लोग ज़्यादातर यूज़ भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे क्या हैं, लूप हैं और हम लोग इस तरह से प्रोग्रामिंग में लूप का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो मैंने 1-2 प्रोग्राम बना के भी आपको दिखाए हैं, आप खुद से भी प्रैक्टिस करिए, प्रोग्राम क्रिएट करने की कोशिश करिए। सबसे पहली बात तो आप लॉजिक डेवलप करिए कि प्रोग्राम कैसे क्रिएट होगा, लूप कैसे चलेगा, ठीक है। आप इन सब के बारे में पहले मतलब आप ड्राई रन करिए, कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस करिए, तब आप जाके सिस्टम पे जाइए, तब वहाँ पे चेक करिए, वहाँ पे बग को चेक करिए कि क्या बग आ रही है, आप उसको पढ़िए, केयरफुली पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि प्रोग्राम में कहाँ पे बग आ रही है, कहाँ पे हमें उसको करेक्ट करना है। तो इस तरह से आप प्रोग्रामिंग को क्या कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। और आप क्या करते हैं, रट के किसी प्रोग्राम को मत ट्राई करिए, क्योंकि प्रोग्राम में क्या कहते हैं, हर एक प्रोग्राम का लॉजिक क्या होता है, डिफरेंट होता है। अभी मैं क्या करूँगा, जब आगे बढ़ूँगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जहाँ पे कई सारे प्रोग्राम को मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा और मैं बना के भी दिखाऊँगा कि प्रोग्राम कैसे, वहाँ पे लॉजिक कैसे लगेगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये लूप का टॉपिक है, प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़िएगा और अपनी तरफ से भी इसको भी ट्राई करिएगा, बनाने की कोशिश करिएगा कि कैसे प्रोग्राम क्रिएट होंगे। सबसे मेन चीज़ होती है लॉजिक। अगर आप लॉजिक सीख गए तो आप लूप को इम्प्लीमेंट करना सीख जाएंगे। तो हम लोग आने वाले वीडियोस में हम लोग प्रोग्राम देखते रहेंगे, लूप के प्रोग्राम देखते रहेंगे। और आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि इससे मुझे क्या फीडबैक मिलता है और अच्छे से मुझे पढ़ाने का क्या मिलता है, मौका मिलता है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँ। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड्स।